बाथटब कर्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो फर्स्ट यूनिट में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, और छोटे छोटे क्वेश्चन डिफरेंट स्टेट एग्जाम जेई एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो बाथटब कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। जब भी हम बाथटब कर्व की बात करेंगे तो ये कभी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाई जाती, ये एक पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बनाई जाती है। जो एक पूल है प्रोडक्ट्स का उसके लिए बनाई जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जो सिंगल प्रोडक्ट है एक बार यहाँ पे फेल हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे फेल हो सकता है, तीसरा प्रोडक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ फेज में फेल हो सकता है, चौथा कोई प्रोडक्ट है वियर आउट फेज में हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट के लिए कभी ये बाथटब कर्व नहीं बनाई जाती। पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तब सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ हम जब कंसिडर करते हैं तो ये एक बाथटब कर्व बनती है। तो बाथटब कर्व है, एक्स एक्सिस पे देखें तो ऑपरेटिंग टाइम आता है और वाई एक्सिस पे देखें तो फेलियर रेट्स आते हैं। तो इसको हम एक और अनदर नाम से जानते हैं, उसका नाम है फेलियर रेट कर्व। और कोई कहे कि बाथटब कर्व ड्रॉ करो तो भी सेम कर्व ड्रॉ करनी है, और कोई कहे कि फेलियर रेट कर्व ड्रॉ करना है तो भी उसके लिए सेम कर्व ड्रॉ होगी। इट इज कॉल्ड बाथटब कर्व बिकॉज इट शेप्स रिजेंबल टू द बाथटब कर्व। इसको हम बाथटब कर्व कहते हैं क्योंकि इसकी शेप है बाथटब से सिमिलर है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से कर्व है, देन फ्लैट है एंड देन कर्व है, बाथटब की कर्व की तरह है, तो इसलिए इसको बाथटब कर्व कहते हैं। अब ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाथटब कर्व का। बाथटब कर्व को 3 डिफरेंट रीजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ये 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स हैं। फर्स्ट फेज रन इन फेज, सेकंड इज यूजफुल लाइफ फेज, थर्ड इज वियर आउट फेज। तो कौन कौन सी फेज है? फर्स्ट फेज रन इन फेज है, सेकंड जहाँ पे हमारे वियर रेट कांस्टेंट रहते हैं उसको कहते हैं यूजफुल लाइफ फेज, थर्ड जो फेज है उसको कहते हैं वियर आउट फेज। अब इन्हीं 3 फेजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और रन इन फेज। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी और रन इन फेज में देखें तो यहाँ पे जो फेलियर रेट्स होते हैं वो हाई होते हैं, और टाइम के साथ ये फेलियर रेट डिक्रीज होते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फेलियर रेट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज द वियर रेट इज हाई बिकॉज ऑफ यूजिंग वीक कंपोनेंट्स। और यहाँ पे वीक कंपोनेंट्स यूज करे गए हैं तो हमारा फेलियर रेट इसलिए ज़्यादा होते हैं। फेलियर रेट स्टार्ट्स टू ग्रेजुअली रिड्यूस विथ टाइम। फेलियर रेट टाइम के साथ डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं कि फेलियर रेट्स इतने ज़्यादा हैं ड्यूरिंग फर्स्ट फेज इन्फेंट मोर्टेलिटी या रनिंग फेज में? इनएडुकेट क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल जो यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो इनएडुकेट है, इंसफिशिएंट है। दूसरा, पुअर मटेरियल क्वालिटी, जो मटेरियल की क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी क्वालिटी ख़राब है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली एरर, जब हम प्रोडक्ट की असेंबली कर रहे हैं या उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम बल्ब के थ्रू देख सकते हैं। कोई बल्ब है, कोई लोकल क्वालिटी का है, तो क्या करते हैं उसको पहले हम दुकान पे टेस्ट करते हैं। 5 to 10 मिनट की टेस्टिंग टाइम जो होता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में ही आता है। इसी ड्यूरेशन में हमारा प्रोडक्ट या बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम वहीं की वहीं बैकआउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उस 5 से 10 मिनट में हम चेक करके हम जब घर ले आते हैं तो उसका हमें विश्वास रहता है कि वो जो 1 साल कहा है का दुकान वाले ने या कंपनी मैन्युफैक्चर जो कह रही है कि 1 साल तक चलेगा तो 1 साल तक चलेगा। अब शुरू के 10 मिनट को छोड़ दें, वो तो आ गए हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी और रनिंग फेज में। अब जब हम घर ले आते हैं और 1 साल तक यूज करते हैं, जो हमारा वारंटी पीरियड है वो आता है हमारा यूजफुल लाइफ फेज और
नॉर्मल लाइफ फेज। तो हम सेकंड फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकंड पीरियड है यूजफुल लाइफ फेज। इट इज द यूजफुल लाइफ पीरियड ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन। ये यूजफुल लाइफ पीरियड है जहाँ पे हमारा कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और अपना वो वर्क करता है। इसमें रैंडम फेलियर्स अकर होते हैं, यानी कि हम क्या है कि जो फेलियर्स है उनको हम पता नहीं लगा सकते कि किस कारण फेल हुआ, इसलिए इसमें रैंडम फेलियर्स होते हैं। और फेलियर रेट्स हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट कर्व है, यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहे, ओनली कांस्टेंट रह रहे हैं जितने फेलियर्स थे। इसके रीजन क्या हो सकता है? हाई स्ट्रेस कंडीशन। बल्ब है हमारा, हम नॉर्मली यूज करते हैं 2-3 घंटे, कभी हमें जरूरत पड़े 20-30 घंटे वो कंटिन्यूस जल रहा है, तो क्या होगा? कंपोनेंट ओवर हीटेड हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। इस कारण से हमारे जो फेलियर होते हैं उनको कहते हैं ओवर स्ट्रेस या हाई स्ट्रेस कंडीशन फेलियर। सेकंड इज ह्यूमन एरर। हम सर्किट्स हैं, कोई पॉजिटिव को टर्मिनल को नेगेटिव में जोड़ रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ रहे हैं, या न्यूट्रल को हम फेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं इनको कहते हैं ह्यूमन एरर्स। थर्ड होते हैं अनडिटेक्टेबल एरर्स। कुछ ऐसे एरर्स हो सकते हैं जिनको ह्यूमन पहचान नहीं सकता, पर वो हमारे फेलियर के कारण बनते हैं। सबसे लास्ट वाली फेज है, उसका नाम है वियर आउट फेज। इन दिस फेज द फेलियर रेट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब फेलियर रेट इंक्रीज होने का कारण ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है। लाइक किसी बल्ब की 2 साल की गारंटी हुई है, उसका 2 साल टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है ना, प्रोडक्ट कंप्लीट देयर एज। इसके कारण फेलियर रेट हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस है वो टाइमली नहीं हुई है, और ड्यू टू द लेक ऑफ मेंटेनेंस। अब इसे this is the final stage where the failure rate is very high. This is because due to the lack of maintenance and equipment age. अब इसके रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज inadequate maintenance, जो मैंने बता दिया। सेकंड रीजन होगा उसका wear ड्यू टू एज। थर्ड रीजन इज wear ड्यू टू corrosion, क्योंकि जो भी हमारे आयरन पार्ट्स होते हैं टाइम के साथ ऑक्सीडेशन होता है, उनका क्रोजन हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की लाइफ कम हो जाती है। थर्ड रीजन इज वियर ड्यू टू फ्रिक्शन। जब भी 2 कंपोनेंट्स और 2 पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन आता है, उस फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर होता है, जिसके कारण हमारे इक्विपमेंट्स की लाइफ एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाती है। अब जो आप फ्लैट रीजन देख रहे हैं यूजफुल लाइफ फेज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो हमारा रिलायबिलिटी फंक्शन है वर्क करता है आर टी। दिस इज रिलायबिलिटी फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय ई माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या है, टी क्या है, आर टी क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस हमको ये याद रखना है कि reliability function is applied in this useful life phase. Thank you. Next class में मिलते हैं।